चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के 4 साल से ज्यादा वक्त पूरा हो जाने पर एक बातचीत के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाने वाले 5 जजों ने सर्वसम्मति से तय किया था कि जजमेंट लिखने वाले किसी न्यायाधीश के नाम का जिक्र नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ये विवाद 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से जारी था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाते हुए इसका निपटारा कर दिया था। फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के बेंच में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भी शामिल थे, जिन्होंने हिंदू पक्ष में फैसले के साथ साथ अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का भी फैसला सुनाया था। इस ऐतिहासिक जजमेंट को लेकर वर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि जब 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसले पर विचार विमर्श करने के लिए बैठी, जैसा कि हम सभी निर्णय सुनाने से पहले करते हैं, तो हम सभी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ये अदालत का फैसला होगा। इसी वजह से जजमेंट लिखने वाले किसी भी जज के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। पीटीआई भाषा को दिए अपने इंटरव्यू में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मामले में संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। देश के इतिहास के आधार पर विविध दृष्टिकोण हैं और जो लोग पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने निर्णय किया था कि ये अदालत का फैसला होगा। अदालत एक स्वर में बोलेगी और ऐसा करने के पीछे का विचार ये स्पष्ट संदेश था कि हम सभी ने न केवल अंतिम परिणाम में बल्कि फैसले में बताए गए कारणों में भी एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ अपना उत्तर समाप्त करूंगा। आपको बता दें कि देश को ध्रुवीकृत करने वाले मामले में सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 2019 में कहा था कि हिंदुओं की इस आस्था को लेकर कोई विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म संबंधित स्थल पर हुआ था और प्रतीकात्मक रूप से वे संबंधित भूमि के स्वामी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर भी ये भी स्पष्ट है कि हिंदू कारसेवक जो वहां राम मंदिर बनवाना चाहते थे, उनकी ओर से 16वीं शताब्दी की 3 गुंबद वाली संरचना को ध्वस्त किया जाना गलत था, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका आस्था और विश्वास से कोई लेना देना नहीं है और इसके बजाय मामले को 3 पक्षों सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, एक हिंदू समूह और रामलला विराजमान के बीच भूमि पर स्वामित्व विवाद के रूप में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 1045 पन्नों के फैसले का हिंदू नेताओं और समूहों ने व्यापक स्वागत किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वो फैसले को स्वीकार करेगा, भले ही यह त्रुटिपूर्ण है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी इस बातचीत में जजमेंट से जुड़े तमाम पहलुओं पर खुलकर अपनी बात रखी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।